फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए ज़रूरी है, ये सबको देखना चाहिए। और वीडियो को आप पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन वैलेट करिए और वीडियो के बारे में जैसी भी आपकी राय वो हमें ज़रूर बताइए। आज हम बात करेंगे कि जो आपका फियर है, जो आपका डर है, क्या रियल में एग्जिस्ट करता है या फिर आपका जो फियर है वो काल्पनिक है, इल्यूज़न है, एक कन्फ्यूज़न है और एक डायलमा है या फिर इससे ज़्यादा कुछ है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक मल्टीपल अप्रोच के साथ, एक प्रॉब्लम के साथ लगे रहते हैं और वो कुछ ना कुछ ढूंढना चाहते हैं, यानी कुछ ना कुछ उनका ब्रेन पाना चाहता है। एक क्यूरियोसिटी होती है लोगों के दिमाग में, एक बहुत ज़्यादा मतलब तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा फियर रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास वो घूमते हैं, बहुत सारे काउंसलर के पास, बहुत सारे डॉक्टरों के पास, कुछ दवाई इलाज भी लेते हैं, मतलब हर प्रयास करते हैं, लेकिन आखिरकार रिजल्ट 0/0 होता है और वो तनाव, वो फियर बना रहता है। और देखा ये गया है कि जो रिसर्च से चीज़ें पता लगी हैं कि जो फियर है 99% एक इल्यूज़न है। जो स्ट्रेस है, जो डर है आपका, जो तनाव है, जो फियर ऑफ इलनेस है, जो फियर ऑफ एंजाइटी है, सबसे बड़ा डर ये है कि एंजाइटी क्या है, एंजाइटी क्यों है। एंजाइटी के कारण लोगों को जो समस्याएं होती हैं वो बहुत छोटी समस्याएं होती हैं, लेकिन इस थॉट के कारण, इस क्यूरियोसिटी के कारण एंसियस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग कि आखिर ये हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, कॉज क्या है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यदि दिमाग आपका तर्क करता है, यदि ईश्वर ने तर्क शक्ति आपको दी है और आपके पास एक लॉजिकल रिजॉइनिंग तर्क शक्ति है और आपके पास सोचने समझने की शक्ति है, तो आप ज़रूर ये सोचेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों। लेकिन आंसर या कॉज उस चीज़ का मिलेगा आपको कि जो एग्जिस्ट करती हो। जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसका आंसर आप कैसे पा सकते हैं, उसका कॉज आप कैसे ढूंढ सकते हैं, उसकी आप उसको प्रॉब्लम्स को आप कैसे प्रॉब्लम मान सकते हैं। इसका कहने का मेरा मतलब ये है सीधे से शब्दों में कि जो आपका डर है, जो आपका तनाव है, ये काल्पनिक है। ये बहुत सारे केसेस में ना ऑलमोस्ट 99% जो आपके फियर हैं, जो तनाव है आपका, बहुत संभावना है कि वो काल्पनिक हो, वो आपके सबकॉन्शियस रिफ्लेक्शन से आया हो या वो सराउंडिंग से आया हो या उसके पीछे कुछ और कारण हो। अब मैं इसको दूसरे तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर हमें डर क्यों लगता है, तनाव क्यों होता है, आखिर हम क्यों इसमें उलझ जाते हैं और ये कारण क्या है। देखो, अब इसको इस तरीके से समझिए, जब कोई भी इंसान जो सामाजिक प्राणी है, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब वो स्कूल के लेवल पे जाता है, तो आपने देखा होगा पेरेंट्स भी बच्चे को डराते हैं। डॉक्टर्स के नाम से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इंजेक्शन लगवा देंगे या टीचर से कंप्लेंट कर देंगे। टीचर भी कहीं ना कहीं फियर साइकोसिस डेवलप करते हैं बच्चे को कि भाई आपकी कंप्लेंट कर देंगे, आप फेल हो जाओगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। फिर बच्चे का अपना भी एक इंटरनल फियर होता है कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट के साथ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहा होता है, क्योंकि एक खाली ब्रेन के साथ हर इंसान इस दुनिया में आता है। उसे सोसाइटी से भी डील करना होता है, उसे अपने साथ के सराउंडिंग से भी डील करना होता है, उसे परफॉर्म भी करना होता है, उसे ग्रेड भी लाना होता है, उसे हाई परसेंटेज भी लानी होती है, उसे हाई सक्सेस भी होना होता है। तो ये सब जो दबाव है, जो हमारे घर से पैदा होता है, जो हमारे स्कूल से पैदा होता है, जो हमारे सिस्टम से हमें मिलता है, इस दबाव के कारण हमें डर लगता है, इस दबाव के कारण हम तनाव में आते हैं। अब इसको थोड़ा सा और आप ब्रॉड करिए, थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करिए। आप यदि किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन को विज़िट करें, वो कोई भी धार्मिक इंसान हो, वो मौलवी हो, वो पंडित हो या वो कोई भी हो, वो भी आपको फियर ही पैदा करता है, क्योंकि वो भाग के नाम पे डराते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन की आप बात ध्यान से सुनो या किसी भी आप रिलीजियस पर्सन की बात ध्यान से सुनो, तो वो सब फियर ड्रॉप करते हैं। कोई भाग के नाम पे डराता है, कोई लड़ाई झगड़े के नाम पे डराता है, कोई इस बात पे डराता है कि भाई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को मार देगी, कोई इस बात पे डराता है कि आप फेल हो जाओगे, कोई इस बात पे डराता है कि आपका जॉब चला जाएगा। तो आप चारों तरफ से फियर पाते हैं और इवन डॉक्टर भी डराते हैं। मतलब ऑफ कोर्स ये बात भी बिल्कुल ठीक है, मैं डॉक्टर जो
के पार्ट को भी बिल्कुल यहाँ पे मैं चिन्हित करूँगा। कुछ डॉक्टर्स भी आपको फियर पैदा करते हैं, वो भी डराते हैं आपको, वो एक्सप्लेन कम करते हैं बीमारी के बारे में, आपको एश्योर्ड कम करते हैं, आप ठीक हो जाओगे ये एश्योरेंस कम होता है उनकी बातों में, और ये फियर ज़्यादा होता है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। अब दूसरे लेवल पे आप जो हमारी जुडिशरी है, एडवोकेट के लेवल पे जाएं, वो भी आपको यही एश्योर करता है कि ऐसा मैंने करा दिया, मैं ये करा दूंगा, अदरवाइज़ आप होल लाइफ मतलब जेल में ही पड़े रहोगे। जबकि एक या दो ऐसी धाराएं हैं जिसमें कि आपको बेल नहीं मिलती, अदरवाइज़ 99% केसेस में आपको बेल मिल जाती है, और वो आपका डेमोक्रेटिक राइट है, उसमें कुछ भी नहीं करते हैं कुछ लोग बीच वाले, लेकिन बहुत सारे पैसे खा जाते हैं, वहाँ पे भी आपको डराया जाता है। तो फियर आपके चारों तरफ है। हमारा जॉब ये है कि हम इसको फिल्टर करना सीख लें बस। देखो, आपको पॉजिटिविटी भी दिखेगी और नेगेटिविटी भी दिखेगी, लेकिन नेगेटिविटी कुछ नहीं होती है, अंधेरा कुछ नहीं होता है। देखो, अंधेरा तब तक ही रहेगा जब तक कि उजाला नहीं है। जैसे ही उजाला आएगा अंधेरा अपने आप अपनी जगह छोड़ देगा। यानी इसका मतलब ये है कि अंधेरे को, नेगेटिविटी को, फियर को, डर को, तनाव को हटाने का केवल एक ही तरीका है, वो है पॉजिटिविटी, वो है सकारात्मक सोच, वो है आपका पॉजिटिव एंगेजमेंट, वो है आपका ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होना, वो है आपका इवॉल्व होना टाइम के साथ, डेली बेसिस, हर पल में, हर मोमेंट में आपका कनेक्शन। ये नेगेटिविटी को, फियर को हटाएगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि ये जो फियर है, आखिर ये इतना बड़ा क्यों हो जाता है, एंजाइटी इतनी बड़ी क्यों हो जाती है, ये डर इतना बड़ा क्यों हो जाता है। देखो, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम यदि कोई भी चीज़ 100 टाइम रिपीट्स कर दें, यानी कि हमारा डर का जो रिपीटिशन है, जो हमारे दिमाग में, हमारी सोच में एक जो डर आ जाता है, वो बार बार रिपीट होता है। वो रिपीट इसलिए होता है कि हर लेवल पे हमें डर ही मिलता है, चारों तरफ से हमें डर हम रिसीव करते हैं, डर चारों तरफ हमारे है, और वो डर फिर बढ़ता रहता है, और हमारे ब्रेन को, यानी हमें एक आदत हो जाती है उस रिपीटिशन की, और वो रिपीटिशन की आदत ऐसी होती है कि वो एक परमानेंट रूप ले लेती है, जिसे आप एंजाइटी कह सकते हो, जिसे आप डिप्रेशन कह सकते हो, जिसे आप ओसीडी कह सकते हो। और यदि ये बार बार बढ़ती है तो आप देखेंगे कि फिर आपको एक पैनिक अटैक भी आने लग जाता है, एंजाइटी का अटैक आ जाता है, आपका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, डिप्रेसिव स्ट्रोक आपको आ जाते हैं। ओसीडी मतलब आप एक ही चीज़ को बार बार पकड़ के लगे रहते हो, वो आप इसलिए रिपीट करते रहते हो क्योंकि वो आपका डर आपको उस चीज़ को ड्रॉप नहीं करने देता है। उसका एक सीधा सा तरीका है कि आप पॉजिटिव हो जाइए। नेगेटिविटी यदि है, डार्कनेस है और खालीपन है, यदि आप बिजी नहीं रहते हैं, आप पॉजिटिव एंगेजमेंट के साथ नहीं हैं, तो फिर ये चीज़ें बढ़ेंगी और आपका जो डर है, जो फियर है, वो रहेगा। दूसरी बात ये आती है, इसको रिमूव करने का तरीका यही है कि जो आपके थॉट्स में डर है, जो विचारों में आपके डर है, आप उस डर को आने दीजिए, उससे डरिए मत। वो थॉट आएगा, लेट अस कम। 99% जो फियर है आपका इल्यूजन है, वो आपका वहम है, वो आपका सबकॉन्शियस रिफ्लेक्शन है, वो आपने चारों तरफ से ऑक्यूपाइड किया है, वो आपने देख के ऑक्यूपाइड किया। मतलब कोई ट्रॉमा हो सकता है, किसी इवेंट से आपका डर शुरू हो सकता है, और आपने चीज़ों को फिर कनेक्ट किया है, और वो कनेक्शन एक बीमारी के रूप में सामने आता है। इसका बस आपको उल्टा करना है। उल्टा करने के लिए बस सीधा सा है कि आप डर से डरिए मत, उसको रिपीट मत करिए, नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, पॉजिटिव एंगेजमेंट तलाशिए, और पॉजिटिवली टाइम टेबल से काम करिए, और दिमाग को, शरीर को थकाइए, एक्सरसाइज करिए, और उसको रहने दीजिए अपनी जगह। आप कुछ समय के बाद देखेंगे, व्हेन यू आर एंगेज इन पॉजिटिव थिंग्स, जब आपका दिमाग पॉजिटिव चीज़ों में चला जाएगा, तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को धीरे धीरे ख़त्म कर देगी, और आप एक न्यूट्रल, एक पॉजिटिव, एक बैलेंस इंसान फिर पैदा होगी। लेकिन ये प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी। देखो, एक विचार सबकॉन्शियसली आया था, यानी आपने एक फियर का जो थॉट था उसको रिपीट किया। आप नहीं जानते थे कि वो रिपीट हो रहा है, लेकिन अब आपको पता है कि उसके रिपीटिशन से वो एक परमानेंट आदत बन गई है। अब केवल रिवर्स करना है आपको अपने ब्रेन को। जब आपके दिमाग में नेगेटिविटी आती है, फियर आती है, तो आपको अपने ब्रेन को एक नेगेटिव मैसेजिंग करनी है। नेगेटिव से मतलब पॉजिटिव मैसेजिंग करनी है। आपको अपने को ये अश्योर करना है कि ये तनाव, ये फियर, ये इल्यूज़न है,
ये काल्पनिक है, ये इमेजिनेटरी है और ये एग्जिस्ट नहीं करता। और जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसका आंसर तलाशिए नहीं तलाश सकते आप, उसका कोई आंसर नहीं होता, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, अपने हाथ दिखाएंगे, अपने नसीब को ये XYZ करेंगे और रिजल्ट होगा ज़ीरो। तो आप पहले बैठिए, सोचिए, समझिए, इस वीडियो को देखिए, फिर अपने को एनालाइज करिए कि ये फियर आया कहाँ से और इस फियर ने कैसे एक परमानेंट जगह ले ली। अब आपके नेगेटिव थॉट ने एक फियर ने परमानेंट जगह ली है। अब उसको हटाने का एक ही तरीका है कि आप पॉजिटिव थॉट्स को पॉजिटिव एक परमानेंट जगह दे दें, तो नेगेटिविटी अपना आप चली जाएगी, डार्कनेस अपना आप चली जाएगी। देखो, डार्कनेस वही है जहाँ पे कि लाइट नहीं है। जहाँ पे लाइट है वहाँ पे डार्कनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकती बहुत लंबे समय तक, उसको जाना ही होगा। सो दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।